नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे लाइफ पाथ नंबर 8, कंडक्टर नंबर 8 और भाग्यांक नंबर 8 हमें क्या बताता है। किसी भी व्यक्ति का अगर 8 नंबर आ रहा हो भाग्यांक, लाइफ पाथ या कंडक्टर, तो बेसिकली हमें ये उनके बारे में क्या बताता है। दोस्तों, जैसे हमने पहले वाली वीडियोस के अंदर पढ़ा है, बिल्कुल उसी फ्लो के अंदर हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि कहाँ 8 नंबर इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हमें दिखता है या मिलता है। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स, और उसके बाद जाकर हम फेमस पर्सनालिटीज़ के साथ इस लाइफ पाथ नंबर 8 को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप देख लीजिए, ये बेसिकली अष्टदल कमल है जिसके 8 जो हैं पत्तियां होती हैं। और बेसिकली 8 जिसे कहा जाता है कि 4 का 2 गुना और 4 का 2 टाइम्स और 2 का 4 गुना, यानी कि 2 का 4 टाइम्स। तो गाना भी था एक, 1 2 का 4 तो बेसिकली, और 2 2 का 4। तो बेसिकली इस तरह से दिखाया गया है कि 8 इसकी पत्तियां होती हैं। और हमारे जो देवता हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी देवता के पास हर जगह पर कमल को बड़ा शुभ माना गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कमल का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। कोई कमल इस्तेमाल करता है, कोई देवता जो है कमल के ऊपर बैठा हुआ है, किसी ना किसी अंग को, भगवान के आंखें हो या कुछ भी हो, नाक हो, किसी ना किसी चीज को कमल के साथ तुलना की गई है, क्योंकि उसको काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा ये है भगुआ अष्टभुज 8 ट्राइग्राम। अब बेसिकली क्या है, जो चाइनीज फेंग शुई है उसके अंदर ये भगुआ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारे एडवांस लेवल के अंदर हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को भी डालने की कि भगुआ के तरीके से आप किस तरह से अपने घर की फेंग शुई का, वास्तु फेंग शुई जो है वो चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली है क्या कि बेसिकली ये गुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुआ है, तो इसलिए इसको भगुआ कह दिया जाता है। 8 गुआ मतलब भगुआ हो जाता है। और इसी के साथ साथ इसमें ट्राइग्राम है, 8 ट्राइग्राम है। 8 ट्राइग्राम मतलब ये कैन, कैन, चिन, सुन, ली, कुंग, ट्वी, ट्वीन, है ना, ये सारे जो हैं ये ट्राइग्राम है। तो इस तरह से इसको भगुआ 8 ट्राइग्राम कह देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज दे थिंक बिग। अपनी क्षमताओं के अनुसार ऐसे 8 नंबर वाले लोग जो हैं वो बड़ा सोचते हैं, बड़ा काम करने का इनका बड़ा चाव होता है, बड़ी सोच और बड़ा काम करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर। दे डोंट टॉक इन द एयर, देयर कैरेक्टर इज गुड एंड कैन जज अदर्स वेल। वे हवा में बात नहीं करते हैं, उनकी चरित्र अच्छा होता है और दूसरों को अच्छे से आंक सकते हैं। मनी रिलेटेड वर्क इज देयर फॉर्टे, धन संबंधित कार्य उनके लिए उपयुक्त होता है। दे वर्क टिल द एंड रिलेटेड टू देयर डिटर्मिनेशन, वह अपने संकल्प के हिसाब से अंत तक काम करते हैं। दे आर वेरी ट्रू टू देयर वर्ड्स, वे अपनी बातों के पक्के होते हैं। डोंट थिंक मच अबाउट द फिजिकल कंफर्ट्स, भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। दे अर्न फ्रॉम देयर हार्डवर्क, मेहनत का फल प्राप्त करने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। दे डिफाइन देयर गोल्स एंड देन ट्राई टू अचीव देम, वह अपने लक्ष्यों को परिभाषित करते हैं और फिर उन्हें हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। दे लिव इन प्रेजेंट, वे वर्तमान में रहते हैं। दे हैव गुड मैनेजरियल स्किल्स, ऐसे लोगों के अंदर अच्छे प्रबंधकीय कौशलता होती हैं। बहुत अच्छे मनी के साथ इनकी डीलिंग जो है, डीलिंग विद मनी जो होता है वो इनका बहुत अच्छा होता है। दे कीप रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेल, जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। दे आर स्टबर्न, ऐसे लोग जिद्दी और हठी हो सकते हैं। दीज पीपल कैन अर्न मनी बट इन रिटर्न समथिंग दे हैव टू सेक्रीफाइस हेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप। क्या प्रॉब्लम आती है, ये पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन फिर कॉम्प्रोमाइज जो करना पड़ता है वो अपनी सेहत से या किसी तरह की खुशी से या फिर अपने रिश्तों को गंवाने के बाद ही इनको पैसा जो है वो अर्न हो पाता है। इफ दे टेक शॉर्टकट फॉर मनी दे मे हैव टू फेस प्रॉब्लम इन लाइफ। ऐसे लोगों को जो पैसा कमाने के लिए अगर ये शॉर्टकट का मारते हैं तो फिर इन्हें आगे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दे सी मैनी अप एंड डाउन इन दी लाइफ, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं ऐसे लोगों को। दे डोंट सी ड्रीम, ऐसे लोग करने पे विश्वास रखते हैं जिसकी वजह से सोचना जो होता है, सपने जो होते हैं वो ऐसे लोग नहीं देखते हैं। दे कीप देयर कैरेक्टर क्लीन, अपने चरित्र को साफ रखना पसंद करते हैं। दे नीड पावर इन देयर लाइफ, इन्हें
पावर की भूख होती है, दे वांट टू बी इन अ पोजीशन, दे लुक हार्ड फ्रॉम आउटसाइड, ये ऐसे लोग बाहर से सख्त नजर आते हैं, अंदर से इतने सख्त होते नहीं हैं। फॉर्च्यून कम्स टू देम लेट, इनका भाग्य उदय धीरे धीरे होता है। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक्चुअली रियल वर्ल्ड में रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रीमर्स नहीं होते हैं, एम्बिशियस लोग होते हैं, डिटर्मिन्ड लोग होते हैं, और फिर पूरी कोशिश करते हैं जो उनका गोल है उसको ये पूरी तरह से अचीव करें। कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं। टफनेस, कठिनता, टेनेसिटी यानी कि तप करने वाले लोग होते हैं। अथॉरिटी, प्राधिकरण कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एबिलिटी होती है, कार्यकारी क्षमता होती है। एक दिशा बना सकते हैं, डायरेक्शन। सुपरविजन, पर्यवेक्षण। एफिशिएंसी, दक्षता। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। जजमेंट, निर्णय लेने वाले लोग हो सकते हैं। मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद। कैपेबिलिटी ऑफ वर्किंग फॉर अ कॉज, ये आपको भौतिकता यहाँ क्यों आई है अभी आपको आगे पता चलेगा। एक कारण के लिए कम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता। मैनेजमेंट, प्रबंधन। एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रबंधन। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। डिपेंडेबिलिटी, निर्भरता। कुछ नेगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। दे आर रिवेंजफुल, वह प्रतिशोधी होते हैं। ओवर एम्बिशनेस एंड टू मच मटेरियलिज्म लीड्स टू स्ट्रेन एंड टेंशन, समटाइम्स अ ब्रेकडाउन। अति महत्वाकांक्षा और बहुत अधिक भौतिकवाद से तनाव पैदा हो सकता है, कभी कभी वो अंदर से टूट भी सकते हैं। लव ऑफ रिकॉग्निशन एंड डिस्प्ले ऑफ पावर्स, लैक ऑफ ह्यूमैनिटरिज्म, impatience with others are some of the negative attributes। देख रहे हैं आप, मान्यता और शक्तियों का प्रदर्शन, क्या मेरे पास कितना पैसा है, मैंने कितना कमाया, कौन सी गाड़ी है, मेटेरियलिज्म वाली भावनाएं जो होती हैं वो इस तरह के 8 नंबर वाले लोगों में आ सकती हैं। मानवता की कमी, दूसरों के साथ अधीरता, कुछ नकारात्मक चीजें 8 वालों की हो सकती हैं जो कि इनको प्रॉब्लम कर सकती हैं। Money does not come to aid so easily and whenever it comes a big part is spent on the establishment। क्या करते हैं ये, पैसा तो इतनी आसानी से इनको आता नहीं है, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन जब इनके पास पैसा आता है ना, ये जिस काम को कर रहे होते हैं उसको और बढ़ाने के अंदर पैसा लगा देते हैं। दे ट्राई टू इन्वेस्ट दैट मनी इनटू दी अनदर एस्टेब्लिशमेंट या अदर काम के अंदर। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर हेल्थ एंड आर आफ्टर मनी, पैसे के पीछे भागते रहते हैं, अपना स्वास्थ्य जो है वो इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दे अचीव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बट डू सो एट द कॉस्ट ऑफ, जैसे मैंने बताया कि पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन फिर किसकी कॉस्ट पर, हेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप की कॉस्ट पर। पावर हंग्री लोग बहुत होते हैं। आप देख सकते हैं वो लोग जिनका लाइफ पाथ नंबर 8 बनता है, ये हैं साधना सरगम नहीं, साधना जी जो पुरानी हीरोइन थी, बॉर्न ऑन 2/9/1941, इनका कंडक्टर 8 आता है। और विवेक ओबरॉय बॉर्न ऑन 3/9/1976, जिसका कंडक्टर 8 आता है। पहले इनका कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 2 9 ले लिया, 9 और 1 10, 14 और 15, 5 और 1 6, 15 और 9 24 और 24 और 2 26, 26 से बना 2 और 6 8। 26 अगर आपको याद होगा, हमने 26 नंबर का वैसे भी बता रखा है कि जिसका 26 अंक कहीं पर आ जाता है वहाँ पे क्या प्रॉब्लमेटिक्स होती हैं। बेसिकली हमने तो उसमें डेट ऑफ बर्थ में बताया था, लेकिन ये इफेक्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं मतलब जो डेट थी उससे बताया था, लेकिन इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं पड़ते ही पड़ते हैं। विवेक ओबरॉय बॉर्न ऑन 3/9/1976, इसका भी देख लेते हैं। 3 आया, 9 आया, 9 और 1 10, 17, 17 और 6 23 है ना। 23 से फिर हमने यहां से 9 ले लिया तो ये आ गया 32, 32 प्लस 3 35, 35 से बना 5 6 7 8, 3 प्लस 5 8 आ गया। तो दोस्तों ये थे साधना और विवेक ओबरॉय जिनका कंडक्टर नंबर जो है या जिनका लाइफ पाथ नंबर भाग्यांक 8 आता है। आप देख सकते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने बताई हैं उससे रिलेट करके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।